जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं, यानी कि 10th और 12th क्लास की परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की 12th क्लास की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। सीबीएसई बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाएं अभी जारी हैं। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं, तो जो भी 12th पास स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो भी लेटरल स्टूडेंट्स हैं या फिर बीएससी करके आए हैं, बीए कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो इस बार 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे चुके हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स पहले के पास आउट स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, या फिर ग्रेजुएशन हो गया आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, चाहे वह बैचलर डिग्री कोर्स हो या फिर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स हो, उसी के तहत कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आपका डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है। अब वे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं किसी भी एकेटीयू एफिलिएटेड, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड कॉलेज में आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन कोर्सेज में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। यानी कि आपके सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी इसमें कास्ट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, हर एक का अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, तो उनका आपका प्रीवियस कोर्स में कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इस पर देखते हैं परसेंटेज और क्या क्वालिफ़िकेशन, यानी कि किस कोर्स के आप पास आउट स्टूडेंट्स होने चाहिए, या आपने 10th-12th में किस कोर्स के लिए क्या कर रखा है। तो देखते हैं कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स। कोर्स का नेम दिया गया है, एलिजिबिलिटी दी गई है। बीटेक, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए 12th पास्ड और अपीयरिंग इंटरमीडिएट, यानी कि जो भी बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो या तो 12th क्लास के पास आउट स्टूडेंट हो या फिर 12th अपीयर, यानी कि 12th की अभी परीक्षाएं दे रहे हों। फिज़िक्स मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हो गया आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए, विथ मिनिमम 45% मार्क्स जो हैं आपके वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए, और जो आपके 40% मार्क्स हैं वह एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एकेटीयू एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एससी एसटी के स्टूडेंट को आपको 12th क्लास की परीक्षाओं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ में आपको 40% मार्क्स होने चाहिए। जनरल ओबीसी के छात्र छात्राओं का 45 होना चाहिए। उसी के तहत आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता हो तो सेम है, पास्ड अपीयरिंग होना चाहिए, यानी कि या तो वो 12th क्लास के एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर पास हो चुका हो। फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और बायो, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। मैथ्स और बायो में आपका ऑप्शनल रहेगा, या तो आपने 12th में बायो लिया हो या फिर मैथ लिया हो। मार्क्स आपके 45% जो हैं वह जनरल ओबीसी के लिए रहेंगे। एससी एसटी के लिए आपको 40% मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा। बीटेक एग्रीकल्चर में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उसको पास्ट और अपीयरिंग, या तो 12th में एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर पहले से ही पास आउट स्टूडेंट हो 12th क्लास का, जो 2019, 20, 21 में पास हो चुका हो। एग्रीकल्चर स्ट्रीम, यानी कि एग्रीकल्चर स्ट्रीम से उसने 12th किया हो। मिनिमम 45% जनरल ओबीसी के लिए रहेगा, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। एससी एसटी के लिए आपका 40% रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है जो कि 4 इयर्स का रहता है, तो उसी के तहत आपको हाई इंटरमीडिएट की परीक्षा या तो पास कर रखी हो आपने, या फिर आप 2022 में परीक्षाएं दे रहे हों या दे चुके हों। फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, जिसमें से कि आपका मैथ्स और बायो में ऑप्शनल रहता है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, पर आपका मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल रहेगा, या तो आपने 12th क्लास की परीक्षा में मैथ लिया हो या फिर आपने बायो लिया हो। 45% मार्क्स का क्राइटेरिया आपका रहेगा जनरल ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए, और 40% का मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा आपका एससी एसटी के लिए। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि बी आर्क 5 इयर्स डिग्री कोर्स जो होता है, उसमें एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राओं को 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th की परीक्षाएं दे चुके हों या फिर दे रहे हों। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। इसमें आपका ओवरऑल, यानी कि 12th क्लास की परीक्षाओं में आपका ओवरऑल 50% मार्क्स होना ही चाहिए, चाहे वह कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, जनरल ओबीसी, एससी एसटी, और साथ में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मिलाकर भी 50% मार्क्स होने चाहिए।
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में वो स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं जो हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा कोर्स करते हैं। उसी के तहत आप इस पे देख सकते हो BHMCT, BFAD हो गया, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन, BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तो इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए 12th क्लास का आपने पास किया हो या पासिंग स्टूडेंट्स हों। उसी के साथ में आपको मिनिमम जो जनरल OBC के लिए 45% होने चाहिए और SC ST स्टूडेंट्स के लिए आपको 40% होने। इसमें आपका सब्जेक्ट कोई भी कंपलसरी नहीं है कि जैसे आपने BTech, B फार्मा इन सभी में देखा BArch हो गया कि आपका फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी नहीं होना चाहिए या फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। तो इसमें आपका सब्जेक्ट्स का कोई कंपलसरी नहीं है, चाहे आप आर्ट साइड से हों, कॉमर्स से हों या साइंस साइड से हो। फिर आप इस पे देख सकते हैं MBA में एडमिशन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप या तो जो ग्रेजुएशन के पासिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 2022 की परीक्षाओं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो, या फिर जो 2000 पुराने पास आउट स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री हो या फिर वो प्रोफेशनल डिग्री ग्रेजुएशन की ले चुके हों। तो देखिए इसमें पास अपियरिंग फाइनल ईयर 3 इयर्स बैचलर डिग्री कोर्स इन किसी भी, आप चाहे वो आर्ट साइड का स्टूडेंट हो, साइंस साइड का हो या फिर कॉमर्स का हो। जनरल OBC छात्र छात्राओं के लिए, जनरल OBC के स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, SC ST के स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। उसी के तहत आपका BTech लैटरल एंट्री, यानी कि जो स्टूडेंट BTech लैटरल एंट्री का मतलब होता है जो स्टूडेंट डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। 3 और 4 इयर्स का डिप्लोमा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की नहीं करते हैं, वो सीधे डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स यानी कि 60% मार्क्स डिप्लोमा में होने चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपने किया हो, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से, और किसी भी ब्रांच यानी कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जो भी ब्रांचेस होती है उससे आपने किया हो, या फिर BSc डिग्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में BSc कर रखा हो, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ले रखी हो, वो भी स्टूडेंट डायरेक्ट सेकेंड ईयर में किसी भी ब्रांच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो उनको जो 4 इयर्स का BTech का कोर्स होता है उनको डायरेक्ट लैटरल एंट्री में एडमिशन लेने पर फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ता है। उसी के तहत आप इस पे B फार्मा देख सकते हैं। B फार्मा लैटरल एंट्री है आपका। कैंडिडेट मस्ट पास्ड अपीयर इन डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि उसने जो भी D फार्मा कर रखा हो स्टूडेंट्स में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी 45% होनी चाहिए जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए आपका 40% होना चाहिए।